आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय गुंदुर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम थर्मोडायनामिक्स में आगे का अध्ययन करते हुए गहन और विस्तृत गुण का अध्ययन करेंगे। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव या मात्रात्मक गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी इत्यादि। ऐसे गुण पदार्थ की मात्रा से परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यह गुण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करते, जैसे कि ताप है, दाब है, सांद्रता है, घनत्व है, श्यानता, पृष्ठ तनाव इत्यादि। अब मात्रात्मक गुणों का विशिष्ट गुणों में परिवर्तन। किसी पदार्थ की मात्रा को इकाई मात्रा में लेने पर मात्रात्मक गुण भी विशिष्ट गुण बन जाते हैं, जैसे कि द्रव्यमान और आयतन। ये हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इन दोनों को मिलाकर इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि घनत्व बन गई है। अब हम आगे देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम तंत्र में यदि सब तरफ ताप एक समान हो और समय के साथ परिवर्तन ना हो तो हम ऐसे तंत्र को थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। यदि किसी तंत्र का संगठन सब तरफ समान हो और समय के साथ परिवर्तन ना हो रहा हो तो ऐसे तंत्र को हम रासायनिक साम्य में कहेंगे। यदि तंत्र का अपनी परिसीमा के साथ पदार्थ का आदान प्रदान ना हो तो ऐसा तंत्र मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। अब हम थर्मोडायनेमिक के कुछ प्रोसेसेस का अध्ययन करेंगे। प्रक्रम उस पथ को कहते हैं जिस पर तंत्र की अवस्था का परिवर्तन होता है। एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम कई परिस्थितियों में संपन्न हो सकता है, जैसे कि समतापी प्रक्रम। इस प्रक्रम में कोई भी परिवर्तन स्थिर ताप पर संपन्न होगा। ऐसा प्रक्रम आइसोथर्मल प्रक्रम कहलाता है। ताप को स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने सराउंडिंग से ऊष्मा का विनिमय कर सकता है। समदाबी प्रक्रम। इस प्रक्रम में तंत्र का परिवर्तन स्थिर दाब पर संपन्न होता है। दाब को स्थिर रखने के लिए तंत्र को कोई भी कार्य करना पड़ सकता है। समायतनी परिवर्तन। इस प्रक्रम में कोई परिवर्तन स्थिर आयतन पर संबद्ध होता है। आयतन को स्थिर रखने के लिए तंत्र पर कोई कार्य करना पड़ सकता है। उसके बाद है रुद्धोष्म प्रक्रम। इस प्रक्रम में तंत्र ना तो सराउंडिंग से ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, ना ही वह सराउंडिंग को ऊष्मा दे सकता है, अर्थात ऊष्मा स्थिर रहती है। अतः यदि परिवर्तन ऊष्माशोषी है तो इस परिवर्तन से तंत्र का ताप जो है वो गिर जाएगा, और यदि कोई परिवर्तन ऊष्माक्षेपी है तो तंत्र का ताप हमारा बढ़ जाता है। साइक्लिक प्रक्रम। इस परिवर्तन में तंत्र परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरता है, अतः और लास्ट में अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। अब हम देखेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस। यदि कोई प्रक्रम इस प्रकार से संपन्न कराया जाए कि प्रत्येक क्षण तंत्र अपनी साम्य अवस्था से अनंत सूक्ष्म रूप से विचलित हो तो ऐसे प्रक्रम को रिवर्सेबल प्रक्रम कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इरिवर्सेबल प्रक्रम में तंत्र तथा उसके सराउंडिंग के अवस्था चरों में एक निश्चित अंतर रहता है, अर्थात एक दूसरे के साथ साम्य में नहीं रहते हैं। ऐसे प्रक्रम आदर्श प्रक्रम नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें इच्छित दिशा में व इच्छा अनुसार कोई कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर प्रक्रम आदर्श होते हैं, क्योंकि इनको इच्छित दिशा और इच्छा अनुसार हम कार्य संपन्न करवा सकते हैं। अब
इसमें प्रक्रम की पूर्णता की ओर बढ़ने वाली छोटी छोटी साम्य अवस्थाओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसे सराउंडिंग में कोई स्थायी प्रभाव हुए बिना अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, अर्थात ऐसा प्रक्रम जिसे किसी भी दिशा में संपन्न किया जा सकता है। ये हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। यदि किसी प्रक्रम के दौरान उत्क्रमणियों की शर्तों का पालन ना हो तो हम उसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, जिसमें वर्क क्या होता है कि ऊष्मागतिकी में कार्य उस मात्रा को कहा जाता है जो किसी तंत्र की बाउंड्री से किसी परिवर्तन के दौरान प्रवाहित हो रहा हो और जो पूर्ण रूप से सराउंडिंग में किसी वजन को उठाने में परिवर्तित हो रहा हो, अर्थात कार्य हो रहा हो। ऊष्मा हम उसे कहेंगे कि ऊष्मागतिकी में ऊष्मा को उस मात्रा के रूप में कहते हैं जो तंत्र व सराउंडिंग के मध्य तापमान के अंतर के कारण तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय तंत्र की परिसीमा से प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट नियम की। हम जानते हैं कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। किसी भी प्रक्रम के बाद तंत्र व सराउंडिंग के कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य होता है। यदि U1 ऊर्जा वाले किसी तंत्र को Q ऊष्मा की मात्रा उपलब्ध कराई जाती है तो और उससे हम कार्य W लेते हैं तो वह U1 ऊर्जा स्तर से U2 ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। अतः हम इसको इस तरह से लिखेंगे U2 माइनस E1 इक्वल टू डेल U, और हम जानते हैं डेल U इक्वल टू Q माइनस W। इसको अगर गणितीय रूप में हम प्रदर्शित करेंगे तो हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अब हम जानते हैं जो डेल U होता है, U जो आंतरिक ऊर्जा है उसका फाइनल माइनस इनिशियल होगा, और Q इसके अंदर क्या होती है जो हमने ऊष्मा प्रदान करी है, और W क्या है किया ऊष्मा जो किया गया कार्य है उसको हमने नोट किया है। ये हमारा क्या है यहाँ पे W है। अब हम जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक प्रक्रम के बाद सराउंडिंग में उत्पन्न हुए कार्य और सराउंडिंग से ली गई ऊष्मा का मान सदैव बराबर रहता है, इसीलिए हम इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे। साइक्लिक W इक्वल टू साइक्लिक Q।